हेलो एवरीवन, हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ बैजूस एग्जाम प्रेप। सभी बच्चे जो 2024 का आईआईटी जेई का एग्जाम दिए हो, फर्स्ट स्टेज मेंस का जो एग्जाम दिए हुए बच्चे हैं, मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं गाइस, आपकी 52nd टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम जो 10+2 लेवल पे होती है वो स्टार्ट हो गई है, लॉन्च हो गई है। गाइस ये याद रखिएगा, फॉर्म अभी इमीडिएटली इसको फिल कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल क्राइटेरियाज है। 12th पास होना चाहिए बच्चा। 12th पास का मतलब पास है, अपेयरिंग नहीं। 12th पास होना चाहिए, 60% से ऊपर होने चाहिए पीसीएम में मिला के पीसीएम में 60% से ज्यादा होना चाहिए। गाइस सभी बच्चे यहां पर ध्यान से समझ लो, डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक की होती है। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग कि जेई अपीयर्ड होना चाहिए और पीसीएम 11th-12th में होनी चाहिए। गाइस एक बार रन थ्रू करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा गाइस, जो भी बच्चे टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम के लिए जा रहे हैं, आप डायरेक्टली भारतीय सेना में एज अ लेफ्टिनेंट बनेंगे। ये याद रखिएगा, डायरेक्टली आप लेफ्टिनेंट बनते हो। 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है अलग अलग जगहों पे, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। बट ये याद रखिएगा कि केवल मेल ही अपीयर कर सकते हैं, केवल मेल। गाइस प्लीज इसको याद रखिएगा, केवल मेल कैंडिडेट ही अपीयर कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और मेल कैंडिडेट ही अपीयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है गाइस, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या पूछा हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा कि एज लिमिट क्या है, 16.5 से 19 होती है। बट आप डेट ऑफ बर्थ को काउंट करोगे, क्योंकि ये 16.5 से 19 आपका माना जाता है जिस दिन कोर्स कमेंस होगा उस दिन से। सो 2 जुलाई 2005 से जो बच्चे पैदा हुए, 2 जुलाई का दिन इंक्लूडिंग, और 1 जुलाई 2008 तक का बच्चा यहां पर रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सभी बच्चों को क्लियर कट पता होना चाहिए। यहां पर इस दिन तक का बच्चा इंक्लूसिव है। नाउ अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बोला है। जो बच्चे 10+2 स्कीम के साथ पास कर चुके हैं पीसीएम में और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% से ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, 60% से ज्यादा होना चाहिए। एग्रीगेट सब में इंडिविजुअल ना हो, एग्रीगेट 60% से ज्यादा हो। मस्ट हैव अपीयर्ड जेई मेंस, जो 2024 में हो चुका है जेई मेंस, जिसमें आपके पास आपके परसेंटाइल और आपकी रैंक आ चुकी होगी, वही अपीयर करेगा। याद रखिएगा गाइस, वही अपीयर कर सकता है। जो प्लान कर रहा है या अगला देने वाला है, नो, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर, मतलब अभी टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम जो अभी लॉन्च हुई है उसके लिए आप नहीं है। नाउ गाइस आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल इसकी जो ट्रेनिंग होती है, इसकी ट्रेनिंग ओटीए गया से शुरू होती है। आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि इसके अलग अलग फेजेस हैं और फेजेस खत्म करने के बाद आपको बीटेक की डिग्री मिलती है। आप सभी बच्चों को याद रखना है, रैंक प्रमोशन बिल्कुल प्रिसाइसली सेम होता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सारी की सारी चीजें इस पर चलेंगी। पे स्केल भी एग्जैक्टली सेम होता है। अगर आप में से कोई बच्चा एनडीए को फॉलो कर रहा है तो आपको पता होगा कि पे स्केल भी लगभग सेम होती है। अलग अलग अलाउंसेस होते हैं गाइस, सभी बच्चों को ये याद रहे कि अलग अलग तरह के अलाउंसेस होते हैं। नाउ मैं आप लोगों का एक बहुत खास बात पर अपना पूरा फोकस करना चाहता हूं कि आपका जो शॉर्टलिस्टिंग होगी आपकी एसएसबी, कब की प्लान है, एसएसबी बाय अगस्त सितंबर होगी, इसलिए इमीडिएटली जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिल करना है। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि ये फॉर्म को निकले हुए कितना वक्त हो गया है, ये 13 मई को लॉन्च हो चुका था फॉर्म और 13 जून तक का ही दिन है गाइस, प्लीज इसको याद रखिएगा, 13 जून तक का ही दिन है आपके पास। 13 मई से 13 जून तक का ही दिन है, मतलब आज का दिन, जिस दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ये 16 मई का दिन है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें और सारी की सारी डिटेल के साथ, ताकि आपकी सिलेक्शन की प्रोसीजर, आपके सिलेक्शन की प्रोसीजर में आप इंक्लूड हो जाए। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून, जय हिंद।